नाथुराम गोडसे जीवन परिचय। साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिन लोगों ने देशद्रोही मानते हैं और कुछ लोग देशभक्त, लेकिन यहाँ हम किसी को देशद्रोही या देशभक्त साबित नहीं कर रहे। यहाँ हम सब आपको एक नाथुराम गोडसे के जीवन में कुछ घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। फैसला आपका होगा। आप चाहे नाथुराम गोडसे को देशभक्त कहें या देशद्रोही। नाथुराम गोडसे जीवन परिचय। राष्ट्रपिता, देश ही नहीं दुनिया के लिए शांति दूत भी है। देश को आजाद वाले महात्मा पर पूरे देश की एक राय है, लेकिन आज भी हमारे देश हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को गलत और गोडसे को सही भाषा बताते हैं। नाथुराम विनायक गोडसे या नाथुराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। गोडसे एक कट्टर हिंदू समर्थक थे। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की। गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सदस्य भी रहे। गोडसे का मानना था कि भारत विभाजन के समय महात्मा गांधी ने भारत और पाकिस्तान के मुसलमान पक्ष का समर्थन किया, जबकि हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें मूंद ली थी। गोडसे ने नारायण आष्टे और 6 लोगों साथ मिलकर इस हत्याकांड में योजना बनाई थी। गांधी के अनशन से पीड़ित गोडसे और उनके कुछ मित्रों द्वारा गांधी की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचकर 2 जनवरी 1948 को मदनलाल पावा ने गांधी को प्रार्थना सभा में बम फेंका। योजना के अनुसार बम विस्फोट गत्ते अफारी के समय ही गांधी को गिरा था, लेकिन उस समय उनकी गोली जम गई और सटीक से चला ना सकी। इस कारण नाथुराम गोडसे और उनके बाकी साथी रास्ते में भागकर वापस चले गए, जबकि मदनलाल पवा को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के बारे में बताया। इसके बाद नाथुराम गोडसे को मारने के लिए सीधे दिल्ली वापस आए। वहां पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों के शिविरों में घुस रहे थे। उसी के दौरान एक सीमांत मिलावट में से एक इतालवी कंपनी की विराट का विरोध किया। नाथुराम गोडसे ने कोर्ट में अवैध शस्त्र धारण कर अपराध भी स्वीकार किया। उसी सीमा शिविर में उन्होंने अपना एक छायाचित्र फोटो खिंचवाया और उस चित्र को 2 पत्रों के साथ अपनी सहयोगी नारायण आप्टे को पुणे भेज दिया। 1 साल से अधिक चले मुकदमे के बाद 8 दृष्टि 1949 को उन्हें मृत्युदंड दिया गया। हालांकि महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा अदला बदली की अपील की गई, लेकिन उन याचिकाओं को दस्तावेजों में जवाहरलाल नेहरू, महाराज चक्रवर्ती, राजगोपालचारी एवं उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा ठुकराया था। 15 दृष्टि
1949 को गोडसे के अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। माले गांव विस्फोट की दुर्घटना प्रजा ठाकुर, जो एक मध्य प्रदेश के बक्सर में से बीजेपी की उम्मीदवारी के कमल हसन का विरोध कर गोडसे को अपना आदर्श बताकर अपनी इच्छा दी और गोडसे को देशभक्त बताया। नाथूराम गोडसे देश की हिंदू महासभा इत्तेफाक है, जिसका मतलब कि उन्हें अपना अर्धशतक माना जाता है। यही वजह है कि गोडसे का मंदिर बनवाने के लिए 2017 में हिंदू महासभा ने नाथूराम विनायक गोडसे की स्मृति में अपने अधिकारी आधार कार्यस्थल में भी एक मंदिर की शिला रखी है। हालांकि विरोध के कारण अभी काम रुका हुआ है। प्रशासन गोडसे की मूर्ति को जब्त कर लिया। नाथूराम गोडसे पर वैसे ही कई किताबें लिखी गई है, लेकिन नाथूराम गोडसे बोलते हैं, यानी मैं नाथूराम गोडसे बोल रहा हूँ, जिनके लेखक प्रति दिलवी सबसे ज्यादा चर्चित रहे। साध्वी प्रजा का नाथूराम गोडसे का पर बयान। हाल ही नाथूराम गोडसे का मेल तब फिर गर्म हो गया जब भोपाल लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रजा ने नाथूराम गोडसे के देशभक्त करार दे दिया। साध्वी प्रजा ने भोपाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान नाथूराम गोडसे को लेकर कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त है और देशभक्त जीते हैं। गोडसे को देशद्रोही वाले लोग खुद अपने गिरबान में देखे। साध्वी प्रजा के बयान के बाद स्पष्ट रूप से साध्वी प्रजा की निंदा होने लगी थी। हालांकि बाद में साध्वी प्रजा ने अपने इस बयान पर माफी भी जताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साधु प्रजा को माफ करने के लिए एक ट्वीट किया। प्रजा ठाकुर को कोई भी इस तरह बयान नहीं देगा तो वो कभी उसे माफ नहीं करेंगे। नाथूराम गोडसे का अंतिम बयान। महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में जब नाथूराम गोडसे जेल की सजा काट रहे थे, तब महात्मा गांधी की पुत्र देवदास गांधी नाथूराम गोडसे से मिलने पहुंचे थे। देवदास से मिलता जुलता नाथूराम गोडसे ने देवदास की महासभा हिंदू राष्ट्र पत्रिका का संपादक नाथूराम गोडसे हुए। वहां भी महासभा महात्मा गांधी की हत्या हुई। मेरी वजह से आपके परिवार को संदेश है कि, लेकिन मैंने एक काम किसी व्यक्ति को रंजिश के कारण नहीं किया। ना ही मुझे इस काम के कोई द्वेष है और ना ही मेरे मन में इस काम को लेकर कोई खतरार है। तो फिर मैं मेरे पिता को क्यों मारा? देवदास गांधी ने नाथूराम गोडसे से पूछा। जवाब में नाथूराम गोडसे ने कहा, केवल और केवल राजनीति की वजह से। नाथूराम ने देवदास से सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में भी नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी की हत्या की शर्तें दी गई थी। बयानों के पाबंदी लगा दी। नाथूराम गोडसे ने इस बयान को नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब मैंने महात्मा गांधी वध क्यों किया मैंने लिखा है। नाथूराम गोडसे ने किताब में अंतिम पंक्ति नाथूराम की वसीयत में लिखा है कि अगर अदालत में मेरे लिए किए बयानों से पाबंदी हटा ली तो मैं इस बयान को प्रकाशित करने के लिए अद्रिगित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।